हे मिस्टर नुमानी मिस शेर, आज हम बात करेंगे भैया इश्किया ड्रामे के बारे में। यहाँ पर मैं बताऊंगा इस ड्रामे के आपको 10 ऐसे पॉइंट, मतलब 10 ऐसे सीन आप कह सकते हो जिनकी वजह से मुझे इस ड्रामे के अंदर आजकल काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत खास नहीं है, यहाँ पर एक्टिंग भी है ठीक, मतलब जिसको आप कह सकते हो एवरेज। लेकिन पिछली 2 एपिसोड से मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर खासतौर पर हानिया आमिर की जो एक्टिंग दिखाई गई है एज रोमी, दैट इज फिनोमिनल। उसको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ड्रामे का, जिसकी वजह से ड्रामा हो गया थोड़ा सा दिलचस्प। तो मैं बताऊंगा आपको 10 वो सीन जिसको देख के भैया मुझे तो यहाँ पर ठग लाइफ वाला जो सॉन्ग है वो बार बार याद आ जाता है, और बार बार मेरा दिल करता है कि वो जो ठग लाइफ वाले ग्लासेस हैं वो हानिया आमिर को पहना दिए जाए। यहाँ पर बहुत ही कमाल की कर रही है एक्टिंग। तो भैया कौन से हैं वो 10 सीन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जैसे लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं इस ड्रामे का कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, मैं को पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन सिर्फ आपको इतना जरूर बताऊंगा कि एक लड़का हमजा, जिसको जब गुस्सा आता है तो यहाँ पर तूफान आ जाता है। इसके गुस्से की एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि किस लेवल का ये इमोशनल बंदा है। बीच में कोई नहीं आएगा, ये तुम्हारे बाप की बीमारी। अब जिस बंदे को ऐसा गुस्सा आता हो ना रखता हो वो पब्लिक का ख्याल यहाँ पर ये भी नहीं देखता कि कौन है आगे पीछे। इसकी बेसिकली शादी हो गई है उस लड़की के साथ जिसकी बहन को ये पहले बहुत प्यार करता था। प्यार तो एक वो होता है ना कि यहाँ पर आप ठीक है टाइम पास कर रहे हो, यहाँ पर ये सिंसियर था, ये वाकई उसको खुश रखना चाहता था। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने जिसकी वजह से हमजा की हमना से शादी नहीं हो पाई। यहाँ पर होगी उसकी बहन रोमैसा से, जिसको रोमी सब लोग कहते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादी के फौरन बाद यहाँ पर हमजा बहुत ही बुरा करने वाला, डायरेक्टली मतलब आते सारे जैसे होता है ना कि बड़ा जुल्म करता है इंसान और बहुत ही बुरे तरीके से पेश आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी और ये सब कुछ होगा आगे जाके। लेकिन पिछली 2 एपिसोड्स में जो बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन दिखाई गई है, जिस तरह से रोमी को हमजा का जगह जगह पर मजाक बनाते दिखाया गया, जिसमें पहला वो सीन जिस टाइम बैठी होती है बेचारी बड़ा घूंघट लेके और उस पॉइंट के ऊपर वेट कर रही होती है हमजा को, और हमजा जैसे ही आता है बड़े गुस्से से वो सीन में आता है और सोच रहा होता है कि कहाँ गई ये मनहूस औरत मेरे सामने आ जाए। और जिस टाइम वो सामने आती है चेंज किए होते हैं उसने कपड़े, और बड़े मासूम से वे में कहती कि मुझे ना गर्मी लग रही थी जिसकी वजह से मैंने कपड़े उतार दिए। यहाँ पर ये सीन था बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि मतलब भैया शादी की पहली रात चाहे आपको सारी रात ही क्यों ना बैठना पड़े, अपने हस्बैंड का वेट करना चाहिए, लेकिन इसने पहले ही कपड़े चेंज कर लिए। और उसके बाद जिस तरह से बड़े धड़ल्ले से ये लड़की कहती है कि लाओ मेरी मुंह दिखाई दो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कब से, और आगे से वो मुंह दिखाई पकड़ाता और उसके बाद चला जाता है। लेकिन वो कहती है इधर आओ ना जरा मेरे हाथ में पहनाओ, बड़ा तुम रोब मार के बिल्ली मारने की जो कोशिश करते हो, और आगे से वो चौंक जाता है कि ये क्या बात है कार्य। वो एक्सप्लेन करती है कि बिल्ली मारने से मेरा मतलब ये है कि शादी की पहली रात जब हस्बैंड बड़ा गुस्से से आता है ना तो एक इंप्रेशन बनता है कि हाँ भाई ये हमेशा तुम्हें खींच के रखेगा। लेकिन यहाँ पर खींच के रख दिया हानिया आमिर एज रोमी ने, बहुत ही कमाल की एक्टिंग परफॉर्म करते हुए। ये सीन मुझे लगा था काफी इंटरेस्टिंग। इसी तरह इसी एपिसोड में जो दूसरा सीन लगा वो बहुत ही कमाल का, जहां पर रोमी बात लेके बाहर निकलती है और वो देखती है कि हमजा के कपड़े बिखरे हुए हैं, मतलब शूज कहीं के कहीं। तो वो देख के यहाँ पर गुस्सा करने के बजाय आगे से खुद मैस क्रिएट करना शुरू कर देती है। पहले वो खाती है चॉकलेट जिसका रैपर फेंक देती है, तौलिया उठा के फेंकती है किसी चेयर के ऊपर, जिसको देख के हमजा को गुस्सा आता है। अब हमजा जनाब यहाँ पर उसका गुस्सा समझ जाता है और उठ के वो उसका रैपर उठाता है और आगे से रोमी कहती कि हाँ ये बात भी ठीक है कि तुम मेरा मैस क्लियर करो और मैं तुम्हारा मैस क्लियर किया करूंगी। तो ये सीन भी था बहुत ही कमाल का। और उसके बाद आपको एक और सीन दिखाया जाता है जहां पर हमजा के बचपन की दोस्त का टाकरा होता है रोमी के साथ, और वो उसको ये कहती कि उसने तुम में देखा क्या, क्या नजर आया। और ये देख कर जिस तरह से आगे से रोमी रिएक्ट करती है, उसके एक्सप्रेशंस बड़े कमाल के थे। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं हमजा को बचपन से जानती हूँ, जब उसका दिल भर जाता है तो वो साइड पे कराता है। आगे से रोमी का जवाब बड़े मजे का था कि तुमसे दिल का भरा, और साथ में जिस तरह से वो एक्ट करती है कि यार अब मजा आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं तो चाह रही थी यहाँ पर सभी कर रहे हैं मुझे प्यार, कोई तो ऐसा इंसान मिले जिसके साथ मेरी डेली बेसिस पे फाइट हो। यहाँ पर ना बड़ा चिल लड़की इसको दिखाया गया, एक ऐसी लड़की जो लाइफ को हर तरह से एंजॉय करती है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को
नहीं सवार करती अपने ऊपर, लेकिन इस लड़की को भी बड़े बुरे तरीके से आगे से टूटते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन भैया इस सीन को भी मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। बहुत ही कमाल की यहाँ पर हानि आमिर की एक्टिंग थी। उसके अलावा जो लेटेस्ट एपिसोड लॉन्च हुई है उसमें भी थे बहुत ही कमाल के सुपर डुपर किस्म के सीन, जिनको भैया देख के मेरा तो बार बार हंसा नहीं। सबसे पहले तो जहां पर हमजा का बाप गाना गा रहा होता है, वहां पर सिस्टर रिक्वेस्ट करती है कि आप भी भाभी के लिए कुछ गा देना, और आगे से कहता है मैं, तो सिस्टर आगे से कहती है हाँ आप आगे से इतने नखरे क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है मैं नखरे नहीं कर रहा, जिसका जवाब रोमी बड़ा टका के देती है तो गा दो ना फिर, क्या इतना बेसुरा गाते हो। तो मतलब ये सीन भी था बहुत ही कमाल का। बाप की हंसी जिस तरह से दिखाई गई है यार बड़ा मजा आया मुझे। यार क्या बहुत बेसुरा गाते हो। जब वो बेचारा जिम जाने लगता है तो कहती है मैंने भी जिम जाना है आपके साथ, उसकी शर्ट पहन लेती है उसके शूज, और जिस तरह से शूज को टाइट करती है टिश्यू पेपर के साथ, और बाद में जबरदस्ती उसके साथ जिम चली जाती है, और जिम जाके वहां पर ट्रेनिंग नहीं करती, उल्टा करती है सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्टर्ब। वो सभी सीन मुझे बहुत मजे के लगे। ड्रामा ना काफी क्यूट हो गया हानि आमिर की वजह से, बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रही है। अगर देखा जाए तो ड्रामे की स्टोरी बहुत ही माठी, और खासतौर पर बाकी सभी जितने भी स्पोर्टिंग एक्टर्स और जितने भी एक्टर्स हैं, मुझे किसी की भी एक्टिंग को इतनी अच्छी नहीं लग रही। हमजा की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो फिरोज खान रोल प्ले कर रहे हैं, इनको भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रोल अच्छे लगते हैं, लेकिन भैया इस ड्रामे के अंदर भी ना इनका एक मिक्सचर सा बना दी गया है। एक इंसान जिसको इतना गुस्सा आता हो, वो कैसे अपने गुस्से को इतनी देर तक कंट्रोल कर सकता है। जिस तरह से उसको रोमी टीज कर रही है, उसको बात बात पे तंग कर रही है, उसे क्यों नहीं गुस्सा आ रहा, उसको तो गुस्सा आना चाहिए। इस चीज की बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता कि एक इंसान जो इतना ज्यादा इमोशनल है, इतना ज्यादा तेज गुस्सा करने वाला, तो वो कैसे उस शख्स को इतना बर्दाश्त कर सकता है जिससे उसने लेना हो खास तौर पे बदला। तो भैया इस चीज की मेरे अकॉर्डिंग ना कोई खास सेंस नहीं बन रही। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस तरह का रिएक्शन किसी ऐसे बंदे से आ सकता है या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन। अब अगर हम अगली एपिसोड की बात करें तो रोमी ने अब इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना कि आखिर इस बंदे को क्या है ऐसी प्रॉब्लम कि मैं इतना ज्यादा हंसती खेलती हूँ, इसके साथ काफी करती एंजॉय, लेकिन ये बंदा हर वक्त सीरियस मोड में रहता है। कोई तो रीजन है कि मेरे बाप के साथ जब होता है तो काफी खुश, लेकिन जब भी ये मेरे साथ होता है तो ये इतना ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं हो। तो इस चीज़ को जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेट करिए, खासतौर पे आज के एपिसोड में इसने कहा कि हमें ना एक दूसरे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तुम में प्रॉब्लम है या मुझ में। तो अगली एपिसोड में इसके कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जहाँ से ये ऑब्जर्व करेगी, क्योंकि इसका बार बार मिलना रहेगा हमना के साथ, क्योंकि अब तो भैया फैमिली टर्म्स बन गए तो एक दूसरे से लाजमी मिलेंगे। और कहीं ना कहीं अजीम को भी इस बात का शक है कि दाल में कुछ काला है, किस वजह से मेरी बीवी हर वक्त रहती है चुप। तो वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाला नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके बाद कुछ ना कुछ तो सामने आएगा, और जो भी सामने आएगा उसके बाद रोमी भी हो जाएगी थोड़ी सी सीरियस, यहाँ पर करेगी कुछ ऐसे क्वेश्चन, और सीरियस मूड में जब भी रोमी गई तो आगे से हमजा तो पहले ही सीरियस है, तो वहां पर फिर इनका होगा टाकरा, जिसके बाद हमजा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से रोमी बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगी। क्या होगा भैया अगली एपिसोड में देख के आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा यार, आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता था, जिस तरह से आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। यहाँ पर मौलाना तारिक जमील के ऊपर जो वीडियो बनाई थी मैंने, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, यूट्यूब ने रखा है उसको 9th रैंक में। मतलब जहाँ पर इतनी ढेर सारी वीडियोज़ बन रही है, यूट्यूब उस वीडियो को रेकमेंड कर रहा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से वीडियो देख के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टॉप 5 ड्रामास 2020 के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाऊं, तो भैया 20 की जो वीडियो होगी वो इतनी जल्दी नहीं आ सकती। आपको पता है कि एटलीस्ट हम आधे साल का गुजरने का वेट करते हैं। यहाँ पर कम से कम जब 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस साल के टॉप 5 ड्रामास कौन से थे। तो बिल्कुल भैया हर साल की तरह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने मजीद इंतजार करना होगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हे मिस्टर नुमानी, मिस सिराज, हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बारे में, जो कि मेरी नजर में इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे आलिम दीन हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसे हैं जिनको वो लोग भी सुनते हैं जो इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अगर इस्लाम की या कोई भी ऐसी बात रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे समझ ना आए तो मैं इनकी वीडियो खोल के बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम एज अ फॉलोअर जो इनको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, यहाँ पर हर तरह से करते हैं रिस्पेक्ट। अब इनकी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई है
तो हमें क्या करना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों को शायद आइडिया ना हो, मौलाना तारिक जमील को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाकर माफ़ी मंगवाई गई है। यहाँ पर उनको गलत साबित करने के लिए उनसे ये कहा गया है कि अगर आपने ये बात इस तरह नहीं और इस तरह की थी तो फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्होंने आगे से माफ़ी मांगी भी। तो ये किस लेवल की नीच हरकत थी? यहाँ पर क्या मौलाना तारिक जमील का कसूर था भी या नहीं, और मीडिया किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के स्टूडियो में करने वाला